क्रिकेट की मैदानों में जब वापसी होती है ना, एक अलग सी फीलिंग होती है। एक चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल में बहुत ज़्यादा खुशी और पूरा जिस्म जिस तरह आप कहते हैं ना फ्रेश, वो फ्रेश हो जाता है। चाहे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जैसी भी हो, सबको पता है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस किस तरह है, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, क्रिकेट से प्यार है। जी हाँ, ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ आज से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच से शुरू होने जा रहा है। इस सीरीज़ में तीसरा नंबर यूएई का है। 3 टीमें आपको दिखाई देंगी स्क्रीनों पे। अगर बात की जाए तो इस सीरीज़ का जो होस्ट है वो है यूएई। इससे पहले ये सीरीज़ होनी थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, लेकिन यूएई को ऐड किया गया और अब ये ट्राई नेशन सीरीज़ है। एशिया कप से पहले आप कह सकते हैं कि ये तैयारी की जा रही है एशिया कप की। एशिया कप से पहले आपको क्रिकेट देखने को मिलेगी। आज पहला मुकाबला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे शुरू होगा। थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। आ जाते हैं असल टॉपिक की जानिब। जैसा कि आपको पता है, होस्ट करना था पाकिस्तान ने इस सीरीज़ को। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीरीज़ होनी थी, लेकिन यूएई को ऐड किया गया और अब ट्राई नेशन सीरीज़ है। इसमें जो होस्ट अब है वो है यूएई। अगर बात की जाए तो ये जो सीरीज़ होगी शारजा में होगी। शारजा की अगर बात की जाए ना, एवरेज स्कोर की बात की जाए तो इधर 155 एवरेज स्कोर है। 155 इधर एवरेज स्कोर बनता है। अगर बात की जाए तो जो शारजा की पिच है ना, स्पिन को अच्छा सपोर्ट करती है। लास्ट सीरीज़ पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के दरमियान जो लास्ट सीरीज़ खेली थी वो शारजा में खेली थी, जिसमें पाकिस्तान 2-1 से हारा था। जी हाँ, शादाब खान कप्तान थे, नए लड़कों को चेक किया गया था। वो पाकिस्तान सीरीज़ हार गया था अफ़गानिस्तान से 2-1 से। अगर मुकाबलों की बात की जाए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 7 T20 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 4 मरतबा जीत हासिल की और अफ़गानिस्तान ने 3 मरतबा जीत हासिल की। अगर मैं शारजा पिच की बात कर रहा था, उधर आपको कम लो स्कोरिंग स्कोर नज़र आएंगे बोर्ड पे, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो होस्ट कर रहा है वो है यूएई। अगर वैसे शारजा की बात की जाए तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर यूज़ पिचेस मिलती हैं, लेकिन अब सीज़न का आगाज़ हो रहा है। सीज़न इस बार जल्दी शुरू हो रहा है क्योंकि आगे एशिया कप है, इसलिए बताया जा रहा है, ज़राए से मालूम हुआ है कि फ्रेश पिचेस, जी हाँ, फ्रेश पिचेस आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि यूज़ पिचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी, वहाँ पे फ्रेश पिच आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी बताता चलूँ, फ्रेश पिच हो चाहे यूज़ पिच हो, बॉलिंग को, स्पिनर को मदद ज़रूर मिलती है। स्पिनर डोमिनेट ज़रूर करते हैं। और दूसरी तरफ छोटी सी एक और न्यूज़ थी, मैं बता देता हूँ, यहीं पे शेयर कर देता हूँ, लास्ट में नहीं शेयर करूँगा। राशिद खान के भाई की डेथ हुई थी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उनकी डेथ हुई थी और बताया जा रहा था कि राशिद खान पहले 2 मैचों में अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन राशिद खान की वापसी हुई है, राशिद खान अवेलेबल हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मैंने सोचा ये छोटी सी खबर है, लेकिन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं बात कर रहा था शारजा की पिच की, ठीक है। वो ये बात थी कि भाईजान यहाँ पे स्पिनर को मदद मिलती है, सबको पता है। यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं, तकरीबन 150 140 अच्छा टारगेट होता है, और दूसरी जो टीम होती है वो फाइट करती है। लेकिन याद रखिएगा ये होस्ट कौन कर रहा है सीरीज़। पहले जो मैंने आपके साथ जिक्र किया यूएई, इसलिए मैंने आपको ये एक जिस तरह कहते नहीं, इस लफ्ज़ पे उसने ज़ोर दिया है, ठीक है। इसलिए मैंने ज़ोर दिया कि पहले पाकिस्तान होस्ट था, अब यूएई है होस्ट। इसलिए मैंने ज़ोर दिया है कि भाईजान जब भी यूएई होस्ट करता है, उसकी जो अपनी सीरीज़ होती है वो कोशिश करते हैं कि फ्रेंडली पिच मिले, बैटिंग ट्रैक मिले, बैटिंग को सपोर्ट मिले। लास्ट सीरीज़ आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश के अगेंस्ट हुई थी। उन्होंने 208 रन का चेस किया था, 208 रन का चेस किया था, तो खुद समझ लें एक मैच में 400 प्लस स्कोर बना, वो भी शारजा में था। यानी कि शारजा में वो चाहते हैं कि भाईजान बैटिंग फ्रेंडली पिच मिले, बैटिंग को सपोर्ट मिले, स्पिनर डोमिनेट ना करें। अगर तो बैटिंग पिच मिल जाती है तो फिर भी इस ग्राउंड में 10 से 15 रन का फ़र्क आएगा। यानी कि अगर एवरेज स्कोर 150 बन रहा है ना, तो आपको तकरीबन 165 170 स्कोर तक मिलेगा, ज़्यादा स्कोर नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, चाहे आप जितना भी ज़ोर लगा लें,
जो पिच मिलेगी वो थोड़ा सा सपोर्ट स्पिनर को ज़रूर करेगी, चाहे आप बैटिंग ट्रैक बना लें। एक वक्त था पाकिस्तान का घर था, एक वक्त है अफ़गानिस्तान का घर है, एक वक्त है यूएई का घर है, यानी कि तीनों का होम ग्राउंड है। यहाँ पे पाकिस्तान भी खिला हुआ है, अफ़गानिस्तान का भी घर है, यूएई का घर है। पाकिस्तान के पहले पुराने लोंडे खेल के चले गए, उनके पास एक्सपीरियंस था दुबई का, यूएई का, अबू धाबी का, लेकिन अब पाकिस्तान के नए लौंडे आ गए। यहाँ पे दिक्कत आएगी, ज़रूर आएगी। अफ़गानिस्तान यहाँ पे बेस्ट कैंडिडेट है, एक टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे पिच कैसी मिलेगी। और दूसरा फैक्टर, यहाँ पे ड्यू फैक्टर होता है, ड्यू फैक्टर होता है। अगर तो आपने टॉस जीती है तो भाईजान आँख बंद करके आपने पहले बैटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे 41 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें 24 मैच बैटिंग फास्ट जीती है और 17 मैच दूसरी बैटिंग करने वाली टीम जीती है। यानी कि यहाँ पे टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो। अगर ड्यू फैक्टर आता है तो पहले टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो। ये सिंपल सा फार्मूला। क्यों? क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से बाद में जो होता है बाल गीला होता है, बाल गीला होता है तो आपकी ग्रिप में से ही नहीं आता, रिवर्स स्विंग नहीं होती, तो स्पिनर आपका अच्छा बॉल नहीं डाल सकता, फास्ट बॉलर आपका अच्छा बॉल नहीं डाल सकता, यॉर्कर नहीं डाल सकता, तो दिक्कत पेश आती है। यानी कि यहाँ पे टॉस जीतो, चुप करके बैटिंग करो। अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप आपको पता है, सैम अयूब और शहजादा फरहान ओपन करेंगे। 1 डाउन पोजीशन पे आपके फ़खर जमान नज़र आएंगे, 2 डाउन पे आपके हसन नवाज या कंडीशन देख के आपका आ सकता है, क्या नाम है, मोहम्मद हारिस आ सकता है 1 डाउन पे, या फ़खर जमान को 2 डाउन पे खिला लें, और 3 डाउन पे आप सलमान अली आगा को खिला सकते हैं, 4 डाउन पे आप हसन नवाज को खिला सकते हैं। लेकिन फ़खर जमान, सैम अयूब, शहजादा फरहान, इन तीनों में से मैं कहता हूं कि 2 को खिलाया जाए, 2 को खिलाया जाए। तीसरे नंबर पे आपका ऑलरेडी आएगा मोहम्मद हारिस, क्योंकि उसने कीपिंग करनी है। अगर मोहम्मद हारिस को आप कीपिंग नहीं करवाते, शहजादा फरहान से करवा लेते हैं, तो फ़खर जमान को आप 1 डाउन पोजीशन पे ले आएँ, क्योंकि हारिस की भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो है नहीं, उसकी ज़बान हिलती है, बाकी नहीं है। परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना है, ठीक है। परफॉर्मेंस ज़ीरो है, परफॉर्मेंस नहीं है, जाके मारना है, बस जिधर लग गई वही है, तुक्का लग गया तो ठीक है, ना लगा तो भाईजान खा रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं कि हम 360 खेल लेते हैं, तुक्का है भाई, और कोई नहीं है, टुल्ला है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। हसन नवाज पे बहुत ज़्यादा नज़रें रहेंगी, क्योंकि हसन नवाज खड़े खड़े होके स्पिनर को छक्का लगा सकता है। ये हमारी टीम में काफ़ी कम लोग ऐसा कर सकते हैं, काफ़ी कम प्लेयर हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले स्पिनर को अच्छा खेलते थे शोएब मलिक, जी हाँ, शोएब मलिक बेहतरीन खेलते थे, खड़ा खड़े होके वो बड़ा शॉट लगा देते थे। अगर बात की जाए तो आगे निकल के मोहम्मद हफीज़ जो टाइम करते थे स्ट्रेट की जाने, स्पिनर को बेहतरीन करते थे। अब हसन नवाज हमारे पास ऐसा लौंडा है जो कि खड़े होके स्पिनर पे चढ़ाई कर सकता है। अदर एंड अगर बात की जाए तो उनके पास स्पिनर का जाल है, स्पिनर बेहतरीन क्वालिटी में है। राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, ये स्पिनर अटैक उनका देखने को मिलेगा। अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो उनकी ठीक है, अच्छी है, लेकिन अगर स्पिनर की बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि इस टाइम किसी के पास अफ़गानिस्तान जैसे स्पिनर नहीं है। अफ़गानिस्तान इस टाइम स्पिनर की लाइन में नंबर 1 पे है। राशिद खान जैसा बेहतरीन स्पिनर, कप्तान भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, अल्लाह गज़नफ़र, ये बेहतरीन, इनका मोहम्मद नबी, बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप स्पिनर आपको देखने को मिलेगा और डोमिनेट कर देता है, बिल्कुल ये 1 साइडेड कर देता है। बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो बैटिंग भी उनकी ज़बरदस्त है, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, भाईजान कहता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। कौन सा हमने तीर मारा है, कौन सा ऐसा तीर हमारा है जो हमें नहीं नज़र आया? कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दे जो हमें नज़र नहीं आई। हम अंधे हो चुके हैं या हमें कुछ मसला बन चुका है जो हमें पुरानी याददाश्त नहीं रहती। ये सलमान अली आगा साहब कह रहे हैं कि हमारी रिसेंटली परफॉर्मेंस अच्छी है। कौन सी अच्छी है? हमारा ये मेयार नहीं है, ना था ना है। बाकी बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के साथ, ये ट्राई नेशन सीरीज़ और आगे एशिया कप अच्छा खेलें, खूब खेलिए, पाकिस्तान के लिए खेलें और बेहतरीन खेलें और पाकिस्तान के लिए ट्रॉफियाँ जीत के लाएँ।